मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक जानी पहचानी शख्सियत है। जब भी पाकिस्तान में ई कॉमर्स का नाम आता है तो आज़ाद चाय वाला का नाम फ़ौरन हमारे जहन में आ जाता है। कराची में अगले हफ्ते सजने वाला है एक चाय कॉन एक्सपो, जिसमें ई कॉमर्स से मुतालिक बहुत कुछ होने जा रहा है। विजिटर्स हजरात के लिए ऐसे फ़वाइद हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुने होंगे। तो इस नुमाइश में ई कॉमर्स में दिलचस्पी रखने वालों के लिए पाकिस्तान में चलती हुई जो ब्रांड्स की फ्री फ्रेंचाइजीज़ हैं वो ख़रीदने समेत होल सेल में ख़रीदारी के मौक़े मुयस्सर होंगे। साथ में एजेंसीज़ और डीलरशिप ख़रीदने के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। एक्सपोर्ट राइट्स मिलने समेत अगर आप ख़ुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसका भी एहतमाम किया गया है। अगर मैं यूँ कहूँ ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा B2B एक्सपो, तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने आपका तारुफ बिल्कुल ठीक कराया, आज़ाद चाय वाला, और पूरी मैंने डिटेल बता दी कि ई कॉमर्स जिसने समझना सीखना है बोल टीवी को स्विच नहीं करना, देखते रहे। अब आप मुझे बताएं, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है। अब मुझे ये बताइएगा, चाय कॉन, ये जो माशाल्लाह से कॉन्सेप्ट आपका है, अब ज़ाहिर है लोग आपसे सीख रहे हैं। एक्सपो में ये जो आपने सोचा है कि इसमें आप लोगों को बताएंगे, जो लोग अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ई कॉमर्स को समझना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप लेकर आ रहे हैं? अच्छा, बिजनेसेस की दो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो फ्रेंचाइज करते हैं तो उनको मज़ीद फ्रेंचाइजेस चाहिए होती हैं। KFC की 26,000 है दुनिया में, पाकिस्तान में 100 से ज़ायद होंगी या 100 के लगभग होंगी, लेकिन कोई पाकिस्तानी ब्रांड नहीं जिसकी 100 हों या पूरी दुनिया में 100 हों, तो उनको फ्रेंचाइजेस बेचनी होती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है तो देखिए, लेज़, पेप्सी, कोक, सर्फ वगैरह, पेंटन, हेड एंड शोल्डर्स आपको हर दुकान छोटी बड़ी पाकिस्तान में मिल जाती है, लेकिन अपने ब्रांड्स होते हैं शहर के एक नुक्कड़ में पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं। तो मैं इनको ये सुपर पावर देने के लिए तैयार हूँ। वो क्या है कि उन 3 दिनों में वहाँ 50,000 ऐसे लोग लेके आऊँगा जिनको ये, जो पहले लेस बेचते हैं, जो पहले पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अब वो आपके प्रोडक्ट्स अपने शहर में लेके जाएंगे। आप तकिए बनाते हो, जूते बनाते हो, ये बेहतरीन मौका भी है। अभी आपको पता है कि इस्राइल के वो सारे चक्कर की वजह से बाइकॉट चल रहा है। हाँ। तो इसी बाइकॉट में अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो चल जाएगी इंशाल्लाह। तो लोगों का सेंटिमेंट भी है, वो आपकी मदद करना भी चाहते हैं, लोगों को डिमांड भी है कि भाई मुझे इसका पाकिस्तानी नमल बदल चाहिए। अब मुझे हेड एंड शोल्डर्स का, या कोई पाकिस्तानी साबुन बता दे, कोई पाकिस्तानी क्या कहते हैं शैम्पू बता दे, कोई सर्फ बता दे। जितने भी लोग मेरे सामने नाम ले रहे हैं, मैं कहूँ यार ये यूनिलीवर का, ये उन्हीं का है, इतने लोग हिल गए हैं। अच्छा, एक दूसरी वजह और भी है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये भी है कि लोग ना मिसट्रस्ट करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं बाहर की चीजों पे। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने कभी उस तरफ कदम ही नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूँ राइट नाउ, मेजॉरिटी हमारे जो ब्रांड्स हैं वो लंगड़े लूले हैं। मैं नहीं कहूँगा कि यार वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन ये तभी वर्ल्ड क्लास बनेगी जब आप उन्हें मौका देंगे, जब चाय कॉन होगी, जब इनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप बढ़ेगी। अगर आप वो क्यों मर जाते हैं, एक शहर के नुक्कड़ से पैदा होकर क्यों मर जाते हैं? बिकॉज उनका एक्सपोजर ही नहीं होता। मैं शाहराह फैसल पे था तो हर 5वां 6ठा बिलबोर्ड पेप्सी और लेस का था। उनके पास हिम्मत है। हमारी चिप्स बिकती है 10 रुपए की, इनकी बिकती है 60 रुपए की, तो जाहिर इनके पास वो मार्जिन है ना। जब आप हर जगह होते तो एक फैक्टर ऑफ ट्रस्ट पैदा हो जाता है, भाई चंगी चीज होगी इसलिए हर जगह मिलती है। तो वो मैं आपको दे रहा हूं। आप अगर एक शहर से निकलेंगे तो मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूं कि उन 3 दिनों में आप कम से कम 30 शहर में तो लाजमी हो जाएंगे। अभी आप जो ये आज़ाद ये जो सारा कुछ समझा रहे हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने ई कॉमर्स को समझा है ना, इस वक्त वो छाए हुए हैं, वो बन गए हैं, उनकी जिंदगियां बन गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, हमें मौके देने वाला कोई नहीं है। हमारे लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है कि जहां पर हम जाएं जाके। आप यकीन करें, मार्केट भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो इन्वेस्टर्स की तलाश में है। काम जानते हैं, प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद है, कौन इन्वेस्टमेंट करे और उनको हमेशा मिलकर काम करो, कोलैबोरेशन करने वाला कोई है ही नहीं। मैं फिर अपनी तारीफ करने वाला हूँ। चाय कॉन पे अगर स्टॉल आप बुक रहे हैं तो 50,000 से कम कॉस्ट आती है, और आपको इतनी ग्रोथ देगा कि हमारे यहाँ कराची के छोटे छोटे ब्रांड्स आए थे और वहाँ पे 100 से ज़ायद वो ब्रांचेस पोटेंशियली बेच के गए हैं। 50,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या करे? वो हमारे यहाँ ना आए, वो घर बैठा रहे, कोई जॉब करे, जब तक उसके पास पैसे नहीं आते इतने खर्चने के लिए। मैं सबको नहीं करूँगा कि भाई आप वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हमें वो चाहिए जो ग्रोथ के लिए तैयार है, जो एस्टैब्लिश्ड है। मैं लूले लंगड़े के सामने पेश कर दूंगा तो फिर ग्रो, यानी वहाँ पे लो इन्वेस्टर आ रहे हैं ना, उनको फ्रेंचाइजी चाहिए, उनको पाकिस्तान के कॉफ़ी हाउसेस चाहिए, उनको पाकिस्तान के टी हाउसेस चाहिए, उनको पाकिस्तान के कपड़े के ब्रांड चाहिए जो अपने मॉल्स में लेके जाएं। तो जिसके पास 50,000 भी नहीं है वो ना आए, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो अपने भी आप पे ऑनलाइन पेजेस के थ्रू अपना बिजनेस छोटा मोटा चला रहे हैं, या जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद अपने घर के पास एक चाय का खोखा लगा के बैठा हुआ है,
उसको आप किस तरह गाइड करेंगे कि अपने बिजनेस को वो कैसे आगे बढ़ाए और क्या करें? मार्केटिंग ऑब्वियसली इज द रूट। जो ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट्स चाहिए, जो प्रोडक्ट्स लोकली दस्तयाब हैं, जो प्रोडक्ट्स कस्टमाइज हो सकते हैं। फ़र्ज़ करिए आप कहते हैं कि मैंने अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च करना है, लेकिन आपके पास फैक्ट्री नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास लाइसेंसेस नहीं है, और वो बनाने में सालों लग जाते हैं, करोड़ों लग जाता है। आप चायकॉन पे आएँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ 50,000 रुपये में आप अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च कर सकती हैं। क्या बात है, फिर तो फौरन जाना चाहिए। क्यों? हाँ। वहां पे पहले वो माहिरीन मौजूद हैं, बस वो आप कहेंगे इस बोतल में आप ये फॉर्मूला डाल दें, ये नाम डाल दें। नाइक अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, एडिडास अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाता। आपको ये बता दूं कि पिछले चायकॉन पे वो कंपनी आई थी जो यहाँ पैंटीन बनाती है उनके लिए, और यही वो पैंटीन बनता है जो दुबई जाता है, कनाडा जाता है। वो कंपनी यहाँ पे मौजूद है जो हिमालय के प्रोडक्ट्स बनाती है। मुझे नहीं पता था, मैं उनसे मिला हूं, मैंने कहा यार लोगों को नहीं पता, दे वर देयर, और आपके ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार है। अगर वो हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन और ये सारे बनाते हैं, जॉनसन जॉनसन का अच्छा, वो बेबी ऑयल भी वो बनाते हैं। स्मिथ की पहले बात की है ना, लोग चीज यहाँ पे बनाते हैं, डब्बे पे मेड इन चाइना या मेड इन कनाडा लिख देते हैं, वो चीज उनकी बिकना शुरू हो जाती है। मुझे थोड़ा सा आजाद आप ये बताइएगा कि वो लोग जिन्होंने ई कॉमर्स का सहारा लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए, उसके पीछे रीजंस क्या है? मे बी उनकी वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं बना सके, मे बी वो अपना मार्केटिंग नहीं सही कर सके, यही दो वजूहात होती हैं। तो और तीसरा ये होता है कि आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सके। अब ये ट्रस्ट डेवलप कैसे करना है? फ्रॉड इतना होता है। वही है ना, आप फ्रॉड ना करें तो आप पे लोग ट्रस्ट करने लग पड़ेंगे। नहीं, जो फ्रॉड नहीं करते ना, उनको भी, जो नहीं करते ईमानदार होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि इस कल्चर, इस माहौल की वजह से उनका भी नुकसान होता है। होता जरूर है कि एक मिसट्रस्ट हो जाती है ना। अब मैं लोगों को एजुकेशन देता हूँ, अब मैं शोज पे जा रहा हूँ, मुझे कहते हैं भाई आप कितने करोड़ों कमा रहे हैं, उनको पता नहीं होता मेरी ज़राए इनकम क्या है। मैं कहता हूँ यार लाखों क्या टेंस ऑफ लाख रुपीज़ मैं अपनी जेब से इसमें डाल रहा हूँ, हर 10, 20, 30 हज़ार में से एक बंदा मुझे पैसे देता है एजुकेशन का, बाकी सबको मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ। ये लोगों को नहीं पता था, मेरे बारे में बताया जी भाई ये मंजन फरोश या फलां। क्यों? ये पहले से अवाम नेगेटिव ख्याल रखती है, ठीक है, तो फिर मुझ पे भी वो तोहमत लगा दी। ये नहीं है भाई यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ, आई थिंक हासिदीन है भाई। अगर एक बंदे ने जाहिर एक्सपीरियंस किया है और वो कामयाब है तो फिर आप उसकी कामयाबी से, एक्सपीरियंस से सीखें, बजाय इसके कि पहले ही आप उस पर एक टैग लगा दें कि जी ये तो ये कर रहा है। वो जाहिर है जब खुद कामयाब ना कुछ लोग हो पाए तो फिर ये भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट देना आसान होता है। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमारे उन नए आने वाले जो स्टार्टअप्स जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट करें, 50,000 अगर उनके पास है वो शुरू कर सकते हैं, किस तरह, मतलब इसमें की होगी ना, की टिप होगी जो कि आप देंगे? मैंने कहा वो बिजनेस जो ग्रो करने के लिए तैयार है, तो आपने शैम्पू बना दिया, आपने जूते बना दिए, आपने कुछ भी बना दिया। अब आप समझते कि हमने ना, लाइक हमारा ऑडियंस भी है, लोगों को प्रोडक्ट पसंद भी है, अब हम चाहते हैं कि भाई हम रोज़ की 100 बोतल की बजाय 4,000 बेचें, फिर चायकॉन आपने आना है। कोई स्टार्टअप ना आए, ये स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, सच बता रहा हूँ ना। स्टार्टअप क्या, अभी उसने पहला कदम लिया, तो मैं जो मेरे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं 50,000, उनको वो प्रोडक्ट्स दूंगा जो भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, वो कतई ना आए, वो आए जो। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्या कहते हैं, मुशबाई आए थे कॉफ़ी वगैरह, उनकी 22 ब्रांचेस ऑलरेडी हैं। 22 ब्रांचेस आई तो उस वक्त उनके पास बकौल उनके 135 सॉलिड लीड्स आई, जो वो मुशबाई इस बार नहीं आ रहे चायकॉन पे, और मेरे पास 2 क्या दर्जनों मैसेजेस हैं उनके, आज़ाद भाई संभालने नहीं हो रहा। अभी मैं रावलपिंडी वाली ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, अभी गुजरावाली करने जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ कराची, बहादुराबाद में एक बिक गई है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उनको इतनी ग्रोथ मिली। आपने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी रखी हुई है? सिस्टर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई जादू नहीं है, अक्लमंदी थी जो अजलू से हमने कर देनी चाहिए थी। आप जिनको ग्रो करना है बिजनेस, जिनको फ्रेंचाइजी बेचनी है, आप मुझे बताएं, आपको शाहिद अफरीदी के एक ब्रांड की ब्रांच चाहिए, कैसे शाहिद अफरीदी से रब्ता करेंगे? नहीं हो सकता। चायकॉन पे आएंगे, उनकी वहां भाई वो बैठे होंगे, उनसे बात करें, जनाब मुझे आपकी ये फ्रेंचाइज चाहिए अपने डॉल्मेन मॉल के लिए, ये फलां ब्रांच तो मुझे चाहिए। अंडरटेकिंग लेते हैं आप लोग की भी चला के देनी है बस। फिर ना, ऐसे तो नहीं होता। कुछ लोगों को पता होता है कि फ्रेंचाइज कैसे चलती है। फ्रेंचाइज खरीदना सबसे रिस्क फ्री काम है। उसके पहले गाहक होते हैं, उसका प्रोडक्ट पहले एस्टैब्लिश होता है, उसका मार्केटिंग प्लान, उसकी दुकान का लेआउट, सब कुछ तैयार होता है, वही उठा के दूसरी जगह पे ले जाते हैं। आपकी कभी हसरत नहीं होती यार ये फलां दुकान मेरे शहर में होती? इसका मतलब है आप तैयार शुदा गाहक होते। का KFC असली वाली की बात कर रहा हूं, मेरे करीब होती, फलां ब्रांड मेरे करीब होता। तो जो ब्रांचें होती है ना, सॉरी जो फ्रेंचाइजें होती है ना, उन्होंने एक रेपुटेशन तैयार की होती है। हाँ। बिल्कुल, ये सबसे रिस्क फ्री है, बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं। तो मैं मिसाल देता हूँ,
आपको आज अपनी फ्राइड चिकन लॉन्च करनी है या KFC, बेशक बॉयकॉट हो रहा है, फिर भी आप पैसे कमाएंगे। यहाँ कराची की आवाम तो गैरतमंद है, हमारे यहाँ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फाइनली मैं चाहूंगी एनी मैसेज व्हिच यू वांट टू गिव फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, तो यू कैन। मैं कहूँगा अगर मैं अपना प्लग छोड़ देते हैं, 10, 11, 12 मई को आपने चॉयकॉन तो आना ही आना है। ऑन अ पर्सनल लेवल आपको कीमती बनना पड़ेगा, और कीमती बनने के लिए 3 हिमाकतें आपने छोड़ देनी है अगर आपको कामयाब होना है। पाकिस्तान में 3 हिमाकतें फाइनेंशियली हम करते हैं। नंबर 1, प्लाट्स आपने नहीं लेने, वो आपको झांसा देते हैं, करोड़ों एकड़ ऑफ ज़मीन पड़ी हुई है, उसको बस डेवलप कर दिया, बोर्ड लगा दिया, भाई कल इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। प्लॉट्स में आपने इन्वेस्ट नहीं करना, अपनी ज़रूरत के लिए ले रहे हैं, वो अलग की बात है। एक नंबर 2, आपने महंगी शादियां नहीं करनी, सस्ता निकाह भी, मेरा भी सस्ता निकाह हुआ है, मेरी बीवी हलाल की है, मेरे बच्चे हलाल किए हैं, मेरे पास अल्लाह ने इतने पैसे दिए थे, मैं हर बंदे को हेलीकॉप्टर में बिठा के ला सकता था, मैंने ये हिमाकत नहीं की। 2 लाख में अपनी शादी की, दिखाने के लिए कि मुझे अल्लाह ने दिया, 4 लाख में की थी बस माशाल्लाह, अल्लाह आपको दे। आपकी हालिया हुई होगी, मैंने उस जमाने में मैंने की 2015 में की थी, सिर्फ 4 लाख लगा। 10 साल पहले मैंने की थी, आपने मेरे से कम की है, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन को अगर हम कंट्रोल में रखें। तीसरी, आपने डिग्रियां नहीं करनी। 99% जितनी डिग्रियां उनसे ना नौकरी मिलती है, ना आपको कुछ करना क्या है, कारोबार छोटा। लाख रुपए में आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, लाख रुपए में आप अपना सर्विसेज बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे लाखों वीडियोस हैं जो आपको सिखा लेंगे। भाई इस रूम में मैं आपको बता सकता हूँ 90% चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं बनी, बाहर से आई हैं, और हम ब्लीड कर रहे हैं, खून हमारा बह रहा है, as far as पैसा जा रहा है, हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो बड़े जबरदस्त मशवरे आपने दिए हैं, जबरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।